तो जय भवानी, जय शिवानी, जय शिवाजी। आपले ते छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी। आज महाराज जी की आपने पिक्चर रिलीज हुई है और यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा वर्ग आया है। एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं महाराज की, जो कहानियाँ रही है प्रेरणा के स्रोत रही हैं। इसको लेकर के क्या सोचते हैं और क्या संदेश देंगे? बस सिंपल सोचता हूँ, क्योंकि एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक मौका मिला है भगवान से, तो मैंने कहा इस चीज़ को निचोड़ो पूरी तरह से, इस अपॉर्चुनिटी को जितना हो सकता है, बिकॉज ये लार्जर देन लाइफ रोल है। ये एक ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला रोल है। ये रोल के लिए भी एक किस्मत लगती है। बहुत कम लोगों ने ऐसा एक महान किरदार निभाया है, तो कोशिश यही रही है कि इसको ऐसे निभाऊं जैसे ये मेरा पहला असाइनमेंट है और आखिरी असाइनमेंट है। ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मैं, जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप ये करते हैं कि समर्पण कर देते हैं उस चीज़ को, और उस समर्पण से ही मैंने किया है। और आई थिंक मुझे लगता है मैंने कुछ किया नहीं, महाराज ने करवा के लिया है। वो क्यों बोल रहा हूँ वो आप पिक्चर में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये पूरे कैरेक्टर को जिस तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, चाहे वह धर्म के प्रति हो, धार्मिक रूप से जाता है, लेकिन युवा वर्गों में आज एक प्रेरणा का स्रोत बनता है पिक्चर को लेकर के। अगली पिक्चर इस तरह की कौन सी करना चाहेंगे आप? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं, एक हमारे राजपूत योद्धा, एक और हैं दुर्गादास राठौड़ जी, वो हैं, और ऐसे कई अनसंग वॉरियर्स हैं हमारे देश में जिनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है हमारे लोगों को। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम अपनी जितनी भी कल्चर में, अपने देश में, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में ऐसे बहुत योद्धा थे जो, या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के काल में ऐसे बहुत, राणा सांगा, भामाशाह, ऐसे सब किस्म के एकदम एक से एक योद्धा थे जो भयंकर, प्रचंड, बोलते ना, पावरफुल स्ट्रेंथ में थे। और वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहूँगा मैं अपने। हम यार क्या, हमारी पीढ़ी ना, अच्छी बात है, वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत हम लोग इन्फ्लुएंस्ड है। आयरन मैन के पूरे सेगमेंट में कौन सा ऐसा सेगमेंट लगा कि जो सब आपको सबसे बेहतर लगा? बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे याद है जब चेन में महाराज को लेकर जा रहे थे, और वो सीक्वेंस मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो रक्त और दोपहर की धूप, कड़क 1:30 बजे की धूप, 2 बजे की धूप, और बिना कोई चप्पल पे मोजड़ी के मैं कड़क पत्थरों के ऊपर, कांटों के बीच में भाग रहा था 5 दिन बिना खाए पिए। तो वो मेरे लिए फिजिकली, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग था, मगर ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं महाराज साथ में ही थे, क्योंकि वो उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता था, वरना कोई और नहीं कर पाता ये। बिकॉज क्या है, इतना हैवी चेन्स वेन्स में पूरा खून लथपथ लेते हुए किसी का भी मन नहीं करेगा कुछ खाने पीने का। तो वो 5 दिन उपवास ही रहना, यानी कि बिना खाए पिए फास्टिंग में रहना, वो चेहरे पे फिर गुस्सा दिखता था वहाँ पर। तो ऐसी प्रिपरेशन की है। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट और मेरा इमोशनली कनेक्टेड हूँ मैं इस सीक्वेंस से, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मैं समझता हूँ पिछले 12 सालों में मैंने जितनी अपनी फिल्मों में मेहनत करी वो एक तरफ, और छत्रपति संभाजी महाराज के रोल को निभाने के लिए जो मेहनत करी वो एक तरफ। आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? जिस तरह से आपका चित्रपट है, जिस तरह से आपने उसमें संघर्ष किया है, उसको लेकर क्या? हम सिर्फ यही कहेंगे कि देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है कि देश के लिए जीना कैसे है, और छत्रपति संभाजी महाराज ने हमें सिखाया है कि देश और स्वराज के लिए मरना कैसे है। तो आने वाली पीढ़ी को हम यही सिखाएंगे, यही बताएंगे कि यार अपने बच्चों को बताओ अपने पूर्वज कौन थे, हमारा कल्चर कितना हैवी और रिच था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मॉडर्न ना बने, हम मॉडर्न रहे, लेकिन हमारी विचारधारा में एक मान सम्मान हमेशा इन योद्धाओं के प्रति रहना चाहिए। That's it। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिवाजी।